हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अकेली क्लास ही काफ़ी होती है एक पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कराने के लिए। देखो, इस क्लास में स्टार्टिंग में वोकैब मिलते हैं जो कि एडिटोरियल से होते हैं। सेलेक्ट करी हुई वोकैब होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, और उसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं जिससे रीडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये दो चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। उसी के साथ में 25 MCQs का एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं जिससे आपकी इंग्लिश की पूरी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो जाती है। कॉम्प्रिहेंशन के 5 MCQs मिलते हैं, 10 होते हैं ग्रामर के MCQs, 4 होते हैं वोकैब के, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में होते हैं और एक होता है पैराजंबल। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट लग जाता है, और साथ में आप वोकैब भी सीख जाते हो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये अगर आपको एक ही क्लास लेनी हो पूरे दिन में तो आप इस क्लास को लिया करें। इससे आपकी कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस, सारे पैटर्न जितने भी हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। उसके अलावा भाई, बेनिफिशियरीज किन के लिए है ये क्लास? एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए भाई, शुरू कर देते हैं अब क्लास को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और आज का पहला वर्ड है रिवाइवल। कमिंग बैक टू लाइफ और स्ट्रेंथ। रिवाइवल का मतलब होता है लाइफ में वापस आना, स्ट्रेंथ में वापस आना, पुनर्जीवन करना या फिर पुनरुत्थान करना। मतलब क्या? दोबारा से शुरू करना, रीस्टार्ट करना चीज़ों को। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस तो एक तरीके का डिसऑर्डर या फिर डिस्टर्बेंस को बोल सकते हैं। उथल पुथल हो गई है, कहीं पर अशांति फैल गई है, उसी को बोलेंगे टर्बुलेंस। रीइग्नाइट, देखो री मतलब दोबारा और इग्नाइट होता है जलाने को बोलते हैं, या फिर टू स्टार्ट अगेन। जलाने का मतलब है कि किसी चीज़ को शुरू करने से यहाँ पर संबंधित है। तो फिर से कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, प्रज्वलित कर रहे हो, तो वही है रीइग्नाइट। तो रीइग्नाइट यहाँ पर सिनोनिम भी हो जाएगा रिवाइवल का। अगला वर्ड है स्टेसिस। स्टेसिस होता है लैक ऑफ चेंज और मूवमेंट। स्थिरता है, ठहराव है, कि भाई लैक ऑफ चेंज है, लैक ऑफ मतलब कमी है, कि चेंज नहीं हो सकता, मूवमेंट चेंज नहीं हो सकता उसका, तो वो क्या है? स्टेसिस है, स्थिर है। लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब होता है टू वीकन और सफर। वीकन और सफ़र, तो किसी चीज़ को कमज़ोर करना या फिर सफ़र करना, उसको बोलते हैं लैंग्विश। कमज़ोर होना या फिर पीड़ित होना। अंडर अंडरपिनिंग्स, अंडरपिनिंग्स फाउंडेशन है या फिर कोई सपोर्ट है, उसको बोलते हैं आधार या समर्थन, तो अंडरपिनिंग्स हो जाता है ये। कोलैप्स, सडन फेलियर को बोल देंगे, या फिर कोई अचानक से फॉल हो गया, गिर गया, गिरावट आ गई, ढह गया कोई चीज़, उसको बोलते हैं कोलैप्स। अगला वर्ड है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है डिस्क्राइब्ड या फिर एडवर्टाइज्ड एज, मतलब क्या? बताया गया, दर्शाया गया, प्रचारित किया गया कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं बिल्ड। प्रोन टू, प्रोन टू का मतलब तो लाइकली टू सफ़र फ्रॉम, किसी चीज़ से अगर पीड़ित हो सकती है कोई चीज़, झुकाव होना या प्रवृत्त होना, उसको बोल सकते हैं प्रोन टू। अगला वर्ड है क्रिटिकल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या सीरियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। एक्रीमनी, एक्रीमनी तो बिटरनेस है या फिर एंगर है, किसी चीज़ की कटुता, तीखापन, एंगर, गुस्सा, रेज, उसको बोलते हैं एक्रीमनी। रेटोरिक, परसुएसिव बट एम्प्टी लैंग्वेज, शब्द जाल है बस, खाली प्रभावशाली भाषा है, हवाबाजी करी जा रही है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसी को बोलते हैं रेटोरिक। जेस्चर, एक सिंबॉलिक एक्ट को बोलते हैं जेस्चर, इशारा है, संकेत है, उसी को बोलते हैं जेस्चर। अगला वर्ड है रेप्लिका। एग्जैक्ट कॉपी है अगर किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं रेप्लिका। प्रतिकृति, नकल, बिल्कुल सेम वैसी की वैसी ही है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिका। कोहेजन, यूनिटी और टुगेदरनेस। कोहेजन का मतलब होता है एकता या फिर मेलजोल, इकट्ठा होने को बोलते हैं कोहेजन। अगला वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी, वीकनिंग ड्यू टू लैक ऑफ यूज़, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करा जा रहा तो उसकी वजह से कोई चीज़ कमज़ोर हो गई, तो उसको बोलते हैं एट्रोफी, क्षीण होना या फिर सूख जाना। वर्ड्स तो हो गए हैं कंप्लीट। चलिए भाई, अब एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। अ रीजनल रिवाइवल, रिवाइवल होता है दोबारा से पुनरुत्थान, दोबारा से शुरू होना, और रीजनल मतलब एरिया का। द बिम्स्टेक समिट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर बायलेटरल मीटिंग्स। जो बिम्स्टेक समिट हुआ, भी सम्मेलन हुआ बिम्स्टेक का, वो उसने प्रोवाइड करा है एक प्लेटफॉर्म, एक जगह दी है, किसके लिए? फॉर बायलेटरल मीटिंग्स। बायलेटरल होता है बाय मतलब टू, बाई का मतलब है टू, और लेटरल मतलब जिसमें दो पार्टीज शामिल हैं। तो ऐसी मीटिंग्स का जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया है बिम्स्टेक समिट ने, जहाँ पर दो पार्टीज शामिल हैं। लास्ट वीक्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेना। समिट, द सिक्स्थ, छठा समिट था, विच ब्रॉड द लीडर्स ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज टू बैंकॉक एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू रीइग्नाइट द रीजनल ग्रुपिंग
आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेसिस। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक इसका नाम है, ये समिट हुआ, छठा समिट था ये, विच ब्रॉट द लीडर्स ऑफ 7 नेबरिंग कंट्रीज, जिसने 7 देशों के, 7 पड़ोसी देशों के जो लीडर्स थे वहाँ के, उनको पास एक साथ लाया, टू बैंकॉक, बैंकॉक में लेकर आया ये समिट, एट ए टाइम ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस, और एक ऐसे समय पर जब ग्लोबल टर्बुलेंस चल रहा है, जब पूरे विश्व में अशांति चल रही है, टर्बुलेंस डिसऑर्डर चल रहा है। ये क्या था, ये जो बिम्स्टेक था, ये जो बिम्स्टेक था, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी था, ये एक मौका था, टू रीइग्नाइट द रीजनल ग्रुपिंग, कि भाई दोबारा से रीइग्नाइट करा जाए, दोबारा से चीज़ों को शुरू करा जाए, जो रीजनल ग्रुपिंग हो रही है ना, जो आपस में ग्रुप्स हैं, उनको फिर से शुरू करा जाए आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टेसिस। स्टेसिस क्या होता है, एक ठहराव के बाद, एक लंबा स्टेसिस चला, एक लंबा ठहराव चला है, चीज़ें ठीक नहीं रहीं, अब दोबारा से समय इसने मौका दिया कि चीज़ों को रीइग्नाइट करा जाए, दोबारा से शुरू करा जाए। ओरिजिनली कास्ट एज अ ब्रिजिंग मैकेनिज्म बिटवीन साउथ एशियाज सार्क एंड साउथ ईस्ट एशियाज एशियन कंट्रीज, द ग्रुपिंग हैज़ लैंग्वेज्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ पर्पस और ड्यू टू पॉलिटिकल अंडरपिनिंग्स। ये जो ओरिजिनली किस लिए कास्ट करा गया, एक ब्रिजिंग करने के लिए, कि एक गैप को फिल करे, मैकेनिज्म बिटवीन साउथ एशिया का जो सार्क एक समिट होता था और साउथ ईस्ट एशिया का एशियान जो होता था, इसको, इन दोनों के बीच के जो गैप है ना, उसको फिल करने के लिए इसको ओरिजिनली कास्ट करा गया। द ग्रुपिंग हैज़ लैंग्वेज्ड, और ये जो ग्रुपिंग है ना, ये जो ग्रुपिंग थी इन कंट्रीज़ के बीच में जो इनमें शामिल थे, उसका क्या हो गया था, वो लैंग्वेज हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, ड्यू टू लैक ऑफ पर्पस, क्योंकि कोई पर्पस नहीं था उनके बीच में, या फिर ड्यू टू पॉलिटिकल अंडरपिनिंग्स, ड्यू टू पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अंडरपिनिंग्स, जो उनकी आधार थे, उनकी वजह से कमज़ोर पड़ गई थी। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज पोस्ट 2014, SAARC has made little movement, whereas the micro grouping of Bangladesh, Bhutan, India, Nepal ran around after the Bhutanese parliament rejected the motor vehicles agreement between them, as a result of which New Delhi has invested in BIMSTEC। देखो, कोलैप्स हुआ, इंडिया पाकिस्तान की जो संबंध थे उनका कोलैप्स हो गया, वो गिर गए, गिरावट आई उनमें। पोस्ट 2014, 2014 के बाद इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध थे उसमें गिरावट आई। सार्क हैज़ मेड लिटिल मूवमेंट, और फिर सार्क जो एक मूवमेंट वो होता था, समिट होता था साउथ एशिया का, तो उनमें क्या हुआ, उसके मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आई, बहुत कम उसने मूवमेंट किया। वेराज द माइक्रो ग्रुपिंग, दूसरी तरफ जो माइक्रो ग्रुपिंग थी बहुत छोटी सी, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल की ग्रुपिंग थी एक, रैन अराउंड आफ्टर द भूटनीस पार्लियामेंट, जो भूटनीस पार्लियामेंट के आसपास हुआ करते थे ग्रुप, इनका मीटिंग, रिजेक्टेड द मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट बिटवीन दैम, और इन्होंने क्या कर दिया, इन चारों देशों ने इनके बीच में जो आपस में मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, न्यू दिल्ली हैज़ इन्वेस्टेड इन बिम्स्टेक, न्यू दिल्ली मतलब हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं, इंडिया, तो इंडिया ने फिर क्या करा, इन्वेस्ट करा है बिम्स्टेक में, जो अभी ग्रुप जिसके जो मीटिंग हुई है ये वाली, इसमें इन्वेस्ट करा हमने। वाइल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग अ समिट every 2 years was derailed by the COVID-19 pandemic. What is important is that the summit was held in spite of a possible derailment after the earthquake in Myanmar and Thailand. While the objective of having a summit, जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि समिट होता था एवरी 2 years, हर 2 साल बाद एक समिट होता था, सम्मेलन होता है बिम्स्टेक वाला, ये डीरेल हो गया था। ये क्या हुआ था, डीरेल हो गया था, मतलब क्या, अपनी लीक से हट गया था, ये कंटिन्यू नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 आया, कोरोना वायरस, उस टाइम पे ये डीरेल कर गया था, ये कंटिन्यू नहीं कर पाया 2 साल, हर 2 साल में होता था, लेकिन उस टाइम पे ये डिसकंटिन्यू हो गया। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है, इज़ दैट द समिट वॉज हेल्ड, ये सम्मेलन करा गया इन स्पाइट ऑफ ए पॉसिबल डिरेलमेंट, कि जो एक पॉसिबल डिरेलमेंट था, डिसकंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी थी, उसके होने के बावजूद भी इसको कंटिन्यू करा गया आफ्टर द अर्थक्वेक इन म्यांमार एंड थाईलैंड। अभी जो अर्थक्वेक आया था म्यांमार में और थाईलैंड में, उसके बावजूद उसके होने के बाद पॉसिबिलिटी ये थी कि डीरेल कर जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट ये समिट करा गया। बट द समिट प्रूव्ड यूजफुल, और समिट कैसा रहा, यूजफुल रहा, काफ़ी फायदेमंद रहा, गिवन द नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, और अग्रीमेंट्स उसके अंदर जो हुए, उसके अंदर जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिले, सारा कुछ अगर देखा जाए
तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रूव हुआ है ये समिट बिम्स्टेक का। These include a BIMSTEC Chamber of Commerce and work on the India-Myanmar-Thailand trilateral highway that will connect India's northeast region, build a BIMSTEC hub all the way to the Pacific Ocean. These include, अब इसमें क्या इंक्लूड है, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या क्या कोऑपरेशन हुए, वो ये है, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्रीमेंट हुआ, वर्क ऑन द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे, एक हाईवे बनेगा जो इंडिया म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक जाएगा, और ये ट्राईलेटरल हाईवे है। ट्राईलेटरल, ट्राई मतलब 3 और लेटरल मतलब जिसमें 3 पार्टीज शामिल हैं, तो इंडिया शामिल है, म्यांमार शामिल है और थाईलैंड शामिल है, तो 3 ट्राईलेटरल हो गया। तो एक हाईवे बनेगा दैट विल कनेक्ट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको कनेक्ट करेगा ये। बिल्ड अ बिम्स्टेक हब, और इसको क्या दर्शाया है, क्या इसको कहलाया है, ये बिम्स्टेक हब बताया इसको, ऑल द वे टू द पैसिफिक ओशन, और ये पैसिफिक ओशन के तक जाएगा। The BIMSTEC region is prone to natural disasters and building a joint mechanism for disaster management is critical. BIMSTEC region जो है, ये जो देश है, इनके इसके अंदर जो देश आ रहे हैं, उनके जो लोकेशन है इज़ prone to natural disaster, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स, काफ़ी ज़्यादा तबाहियाँ आती रहती हैं। एंड बिल्डिंग अ जॉइंट मैकेनिज्म, और अगर हम बिल्ड कर लेंगे, बना लेंगे एक जॉइंट मैकेनिज्म फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन चीज़ों से, इन आपदाओं से निपटने के लिए अगर सारे देश मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बना लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कस्टम्स एग्रीमेंट्स आर अमंग अदर प्लान्स आउटलाइन इन अ विजन 2030 डॉक्यूमेंट दैट वॉज एडोप्टेड। और नेगोशिएट करना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कि भाई फ्री ट्रेड हो जाए, आपस में देशों में फ्री ट्रेड हो जाए बिना किसी टैरिफ के, एंड कस्टम एग्रीमेंट हो जाए, आर अमंग द अदर प्लान्स, जो दूसरे प्लान्स हैं वो ये हैं कि फ्री में ट्रेड हो जाए आपस में देशों के बीच में, कस्टम एग्रीमेंट्स हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें दूसरे प्लान्स हैं जो आउटलाइन करे गए हैं। एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट करा गया है दैट वॉज अडोप्टेड, वहाँ पर एक विजन 2030 की एक बात करी गई है जहाँ पर फ्री ट्रेड हो जाएगी और कस्टम के एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द मल्टीलेटरल आउटकम्स, अब ये जो मल्टीलेटरल आउटकम्स हुए इनको अगर छोड़ें, इनके अलावा द समिट प्रोवाइडेड द लीडर्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर बायलेटरल मीटिंग्स। ये तो कस्टम्स वगैरह के जो एग्रीमेंट हो गए, FTA वगैरह हो गए, इन्हें तो छोड़ दो। इसके अलावा समिट प्रोवाइडेड द लीडर्स, समिट ने, इस सम्मेलन ने, बिम्स्टेक सम्मेलन ने लीडर्स को एक प्रोवाइड करी है, एक अपॉर्चुनिटी, एक रेयर अपॉर्चुनिटी दी है जो कभी नहीं मिल रही थी, बहुत लंबे समय से नहीं मिली। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है फॉर बायलेटरल मीटिंग्स, जहाँ पर बायलेटरल मीटिंग्स हो सकती हैं, बाय मतलब 2, लेटरल मतलब पार्टीज, जहाँ पर 2 से 1 से ज़्यादा दो पार्टीज शामिल हैं, तो बायलेटरल मीटिंग्स हो सकती हैं, 2 देश आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पुट असाइड मंथ्स ऑफ एक्रीमोनी एंड एयर देयर ग्रीवेंसेस ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, बॉर्डर किलिंग्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज स्टे इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अभी जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने क्या करा है, महीनों की जो एक्रीमनी थी, एक्रीमनी मतलब बिटरनेस, जो इनके आपस में कड़वाहट चल रही थी, उसको साइड रखा और इन्होंने एयर करे अपनी ग्रीवांसेस, मतलब क्या, अपनी जो इनकी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, या जो भी शिकायतें थी आपस में इन्होंने शेयर करी वो, ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि भाई जो वहाँ पर बांग्लादेश में जो ट्रीटमेंट हो रहा है माइनॉरिटीज़ का, हिंदूज़ का, उसके ऊपर बात करी। बॉर्डर किलिंग्स हो रही हैं उनके ऊपर बात करी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जो स्टे है इंडिया में, क्योंकि शेख हसीना इंडिया में स्टे करा उन्होंने, तो उसके ऊपर बातचीत हुई। तो यह सारी चीज़ें बात करने का मौका बिम्स्टेक सम्मेलन में मिला। मिस्टर मोदीज एडवाइस, मिस्टर मोदी की एडवाइस दैट रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड बिटवीन नेबर्स इज इम्पोर्टेंट बट मस्ट बी फॉलोड इन ढाका एंड दिल्ली। तो ये कह रहे हैं कि जो एक मिस्टर मोदी की एडवाइस ये थी कि जो रेटोरिक है ना, ये जो खोखली चीज़ें हैं, ये मस्ट बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड करना चाहिए, बिटवीन नेबर्स इज़ इम्पोर्टेंट। नेबर्स में, पड़ोसियों के बीच में ये जो खोखली बातें हैं इनको इग्नोर करना चाहिए, बट मस्ट बी फॉलोड इन ढाका। ढाका में आप फॉलो कर सकते हो, दिल्ली में फॉलो कर सकते हो उन चीज़ों को, क्योंकि रेटोरिक होता है एक ऐसी स्पीच जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। मिस्टर मोदी मीटिंग विद नेपाल लीडर KP शर्मा ओली, KP ओली है ना वहाँ के, नेपाल के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो मिस्टर मोदी की मीटिंग KP ओली से भी हुई, नेपाल के लीडर से।
came after months of tensions over India's refusal to issue Mr. Oli an invite, and it is hoped that these exchanges will lead to an early visit and the resolution of issues. तो केपी ओली से मिले मोदी जी. केम आफ्टर मंथ्स ऑफ टेंशंस, महीनों की टेंशन के बाद आया जब इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था मिस्टर ओली को एक इन्विटेशन देने से. एंड इट इज़ होप दैट, और ये उम्मीद करी जाती है अब, दीज एक्सचेंजेस मतलब ये जो मीटिंग हुई, विल लीड टू एन अर्ली विजिट. अब ये एक, इससे क्या हो जाएगा, एक अर्ली विजिट हो जाएगी और रेजोल्यूशन हो जाएगा इश्यूज़ का, मतलब मुद्दों को सुलझाया जा सकेगा. The inclusion of Myanmar's Prime Minister General Min Aung Hlaing was a special gesture by the BIMSTEC grouping, and it is hoped that Mr. Modi's counsel to General Min and Mr. Yunus on restoring democratic processes in Myanmar and Bangladesh will be heeded. जो इंक्लूजन है म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर का, म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर जनरल मिन ओंग हलैंग वॉज अ स्पेशल जेस्चर. ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर था क्योंकि इनको अभी इंक्लूड करा गया है बाय द बिम्स्टेक ग्रुपिंग, बिम्स्टेक की जो ग्रुपिंग है उसके अंदर. एंड इट इज़ होप दैट, और ये उम्मीद करी जाती है, मिस्टर मोदीज काउंसल टू जनरल मिन एंड मिस्टर यूनुस, मिस्टर मोदी ने जो सलाहें दी हैं इनको, जनरल मिन को और मिस्टर यूनुस को, ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन म्यांमार. उन्होंने क्या सलाह दी है, काउंसिल करना मतलब सलाह देना. मिस्टर मोदी ने क्या सलाह दी है कि भाई रिस्टोर करो अपने देश में, अपने म्यांमार में और बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करो, लोकतंत्र की तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाओ. विल बी हीडेड, और ये उम्मीद करी जाती है, इट इज़ होप दैट ये जो मिस्टर मोदी की काउंसिल है, इन्होंने जो सलाह दी है उसको हीड करेंगे. हीड मतलब ध्यान दिया जाएगा इस पर. वाइल द समिट वॉज प्रोडक्टिव, समिट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था. मैनी ऑफ इट्स इनिशिएटिव्स आर रेप्लिकास ऑफ एग्रीमेंट्स once adopted by SAARC, and it is important that member states focus on the group's cohesion and sustainability so that BIMSTEC is not allowed to atrophy the same way as SAARC did. समिट काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा डिस्कशंस हुए. मैनी ऑफ हिज इनिशिएटिव्स आर रेप्लिकास, इसके जो बहुत सारी एग्रीमेंट्स हैं वो केवल रेप्लिका हैं, कॉपी है. किस चीज़ की, एग्जैक्ट कॉपी है किस चीज़ की, एज रेप्लिकास ऑफ एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स की कॉपी है. कौन से एग्रीमेंट्स की, वंस अडोप्टेड बाय सार्क, जिनको एक बार सार्क जो समिट होता था वहाँ पर अपनाया जाता था, वही सेम यहाँ पर अपनाया गया है. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं, जो इसके अंदर शामिल देश हैं, फोकस करें ऑन द ग्रुप्स कोहेजन, ग्रुप के कोहेजन पर, यूनिटी पर, ग्रुप की एकता पर फोकस करें, और सस्टेनेबिलिटी पर कि भाई लंबी चलें चीज़ें, सो दैट, जिससे कि बिम्स्टेक इज़ नॉट अलाउड टू एट्रोफी, कि बिम्स्टेक को अलाउ ना करा जाए, बिम्स्टेक को, जैसे कि एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है कमज़ोर होना, कि बिम्स्टेक को अलाउ ना करा जाए कि ये कमज़ोर पड़ जाए. किस तरीके से, द सेम वे एज सार्क डिड, जिस तरीके से सार्क कमज़ोर पड़ा है उस तरीके से ये कमज़ोर ना पड़ जाए बिम्स्टेक भी. तो ये इसमें ऑप्शन है, इसमें ये बात बताई गई है. तो एडिटोरियल तो कंप्लीट हो गया है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, काफ़ी मज़ा आया पढ़ के. अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट, और 25 MCQs का प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर है जिसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है. आप जब इसको सोल्व करोगे आपको लगेगा आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो. स्टार्टिंग में करेंगे कॉम्प्रिहेंशन MCQs, और पहला MCQ है, व्हाट वॉज वन की रीज़न फॉर बिम्स्टेक गेनिंग इंपॉर्टेंस ओवर सार्क. एक की रीज़न, की होता है इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रीज़न बताओ कि जिससे बिम्स्टेक गेन कर रहा है इंपॉर्टेंस ओवर सार्क. सार्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज बिम्स्टेक की क्यों हो गई है, ये आपको बताना है. सार्क इंक्लूडेड टू मैनी कंट्रीज, सार्क में बहुत सारे देश शामिल थे, नहीं देश तो इसमें भी शामिल है. बिम्स्टेक फोकस्ड ओनली ऑन ट्रेड, केवल ट्रेड पर फोकस कर रहा है बिम्स्टेक, नहीं, अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, मीटिंग्स भी हुई हैं. इंडिया पाकिस्तान टेंशंस स्टॉल्ड सार्क, हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो टेंशंस हैं 2014 के बाद से, उससे सार्क खत्म हो गया है, उसकी मीटिंग्स नहीं हो पाई. तो फिर यही ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. सी ऑप्शन करेक्ट. वाई डिड द BBIN ग्रुपिंग कोलैप्स, BBIN की ग्रुपिंग कोलैप्स किस वजह से हो गई. इंडिया ने विथड्रू करा था सपोर्ट, नहीं. भूटान ने रिजेक्ट कर दिया था एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, नेपाल ने क्लोज करे थे अपने बॉर्डर्स, बांग्लादेश ने अपोज कर, नहीं. बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भूटान ने रिजेक्ट कर दिया था एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट को. व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ बिम्स्टेक समिट, बिम्स्टेक समिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट बताओ. लॉन्चिंग अ कॉमन करेंसी, तो ऐसा कुछ नहीं आया. फाइनलाइज करा एक डिफेंस पैक्ट को, ये भी नहीं आया. एडॉप्ट करा उन्होंने 2030 के विजन डॉक्यूमेंट को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है.
तो यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, वाई वॉज द म्यांमार प्राइम मिनिस्टर्स प्रेजेंस इंपॉर्टेंट, म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट क्यों थी? ही लेड द विजन 2030 ड्राफ्टिंग, उसने 2030 ड्राफ्टिंग को लेड करा? नहीं। इट वॉज सीन एज अ सिंबॉलिक इंक्लूजन, सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक इंक्लूजन तो इनका करा गया था। ही रिजॉल्व द इंडियन बांग्लादेश डिस्प्यूट, इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट कहाँ खत्म करा इन्होंने? ही अनाउंस्ड अ सीज फायर एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश का तो मोदी और वहाँ के जो यूनिट्स थे वो दोनों आपस में मिले हैं, तो इस बीच में तो कोई नहीं आया। ही अनाउंस्ड अ सीज फायर एग्रीमेंट भी कर, इसमें क्या है कि सिंबॉलिक इंक्लूजन है, इनको बस इंक्लूड करा गया था अभी। व्हाट इज वन मेजर कंसर्न रेज्ड एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल, एडिटोरियल के लास्ट में एक कंसर्न, एक चिंता जताई गई है, वो क्या है? सार्क के बिम्स्टेक के बारे में बताई गई ना कि बिम्स्टेक खत्म ना हो जाए। लैक ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं बताया गया। इंक्लूजन ऑफ टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज नहीं बताया गया। रिफ्यूजल टू साइन एग्रीमेंट ये भी नहीं बताया गया। सिमिलरिटी बताई गई है बिम्स्टेक में और सार्क में कि ये फेलियर ना हो जाए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यही चिंता जताई गई है कि बिम्स्टेक सार्क की तरह से खत्म ना हो जाए। ग्रामर के एमसीक्यूज, वर्ब का फॉर्म बताना है। द ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, डैश ड्यू टू अ लैक ऑफ पर्पस, तो ग्रुपिंग क्या हो गई? अब बात तो पास्ट की हो रही ना, तो फिर लैंग्वेजेस नहीं हो जाएगा, लैंग्वेज नहीं आएगा, और लैंग्वेजिंग के लिए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैंग्विस्ट। द ग्रुपिंग लैंग्वेज कमजोर पड़ गई ड्यू टू लैक ऑफ पर्पस, पर्पस की वजह से। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें बताना है बायलेटरल का पार्ट ऑफ स्पीच। बायलेटरल मीटिंग्स, मीटिंग्स होती है नाउन, और नाउन के वो बताता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडजेक्टिव। मीटिंग्स ऐसी थी, बायलेटरल थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बायलेटरल तो एडजेक्टिव है। एरर बताना है, मिस्टर मोदी एडवाइस दैट रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड, इसमें आपको बताना है एरर क्या है, तो इसमें एरर बताओ। मिस्टर मोदी एडवाइस दैट रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड, तो एडवाइस दैट मतलब उन्होंने एडवाइस तो दे दी है ना, तो पास्ट में होगी बात, तो एडवाइस की जगह पर एडवाइस्ड करेंगे, ना कि एडवाइस। तो मिस्टर मोदी एडवाइज्ड दैट, और देखो एडवाइस सी ई नहीं आएगा, एडवाइस आएगा, ADVISED ये आएगा, ठीक है। तो मिस्टर मोदी एडवाइज्ड दैट रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट, चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन को। वर्क डैश द इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, तो वर्क प्रीपोजिशन बननी है, ओवर, इन, ऑन, एट, तो ऑन आ जाएगा। वर्क ऑन द इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, करेक्ट कंजंक्शन का क्वेश्चन है। डैश द समिट वॉज प्रोडक्टिव, इट मिरर्ड मैनी सार्क इनिशिएटिव्स, तो देखो वाइल आ जाएगा ना यहाँ पर, तो जहाँ वाइल्स द समिट वॉज प्रोडक्टिव, जहाँ एक समिट जो था काफ़ी प्रोडक्टिव था, इट मिरर्ड इसने क्या करा? सार्क इनिशिएटिव्स को केवल वैसे का वैसा ही दर्शाया, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। आर्टिकल का क्वेश्चन है, डैश अर्थक्वेक इन म्यांमार, बस इतना है, उससे आगे सेंटेंस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करो, देखो म्यांमार के अर्थक्वेक की बात आ रही है, एक पर्टिकुलर हो गया तो फिर द आ जाएगा। अगर जनरली किसी की बात कर रहे होते अर्थक्वेक की तो फिर एन करते, तो एन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि म्यांमार के अर्थक्वेक की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर हो गया, इसलिए फिर यहाँ पर द आ जाएगा। पैसिव में बदलना है, भूटान रिजेक्टेड द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को ले लेंगे पहले, द मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया, सभी में है यार ये तो, ठीक है। अब बात आती है रिजेक्टेड, रिजेक्टेड क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट को बनाने का क्या पैटर्न है? वॉज या फिर वर, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पैटर्न है। अब देखो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तो रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर इज कर दिया, और यहाँ पर हेड कर दिया, एक ही बचा वॉज, और थर्ड फॉर्म भी मिल गई रिजेक्टेड। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चेंज करना है नरेशन को। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, रेटोरिक मस्ट बी अवॉइडेड, तो मिस्टर मोदी सेड, यहाँ पर दैट लगाओ, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया, सेड के बाद दैट नहीं लगाया। एडवाइस्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर अवॉइडिंग कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा, मिस्टर मोदी सेड दैट, रेटोरिक और मस्ट बी को ऐसे ही रहने देंगे, मस्ट बी अवॉइडेड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रीपोजिशन का एरर है, द समिट प्रूव्ड यूजफुल गिवन द नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इसमें एरर बताना है। द समिट प्रूव्ड यूजफुल गिवन द नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इसमें कहाँ एरर है यार? इसमें तो कोई एरर है, नो एरर है। आइडेंटिफाई करना पार्ट ऑफ स्पीच ओरिजिनली का। इन ओरिजिनली कास्ट एज ब्रिजिंग मैकेनिज्म, तो ओरिजिनली तो एडवर्ब है, एडवर्ब LY लगा लास्ट में, ओरिजिनली ओरिजिनल तरीके से, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब। वोकेबुलरी के क्वेश्चन है, एंटोनियम बताना है रीइग्नाइट का। रीइग्नाइट का मतलब होता है दोबारा से शुरू करना,
रीस्टार्ट, रिवाइव और रीबिल्ड तीनों तो उसके सिनोनिम हो गए। क्वेंच का मतलब होता है खत्म करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्रीमनी का पूछा है सिनोनिम। पहले तो बताओ एक्रीमनी होता क्या है। एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस, गुस्सा, आपस में कटुता। तो इसका सिनोनिम पूछा है। एग्रीमेंट, हार्मनी और सेलिब्रेशन तो तीनों इसके एंटोनियम हो गए। डिस्प्यूट पूछा है, इसका सिनोनिम पूछा है तो डिस्प्यूट हो जाएगा। डिस्प्यूट मतलब एक्रीमनी यानी कि कटुता, झगड़ा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। वर्डिक्ट तो फैसला है, ट्रीटी हो जाएगा। ट्रीटी संबंध को ही तो बोलते हैं, ट्रीटी समझौते को, एक समझौता है, वही तो होता है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग पूछा है रन अग्राउंड। रन अग्राउंड का मतलब क्या होता है। रन अग्राउंड ईडियम है, उसका मतलब होता है फेल्ड टू प्रोग्रेस, किसी काम को करना चाह रहे थे लेकिन उसमें फेल कर गए, प्रोग्रेस नहीं कर पाए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे दिया हुआ है क्लोज टेस्ट, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं तब इसको पढ़ेंगे, जिससे कि एक ही बार में सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, नाउ ओके। बिमस्टेक हैज़ बिकम अ की रीजनल प्लेटफॉर्म एज सार्क हैज़ लार्जली डैश। बिमस्टेक बन गया है एक बहुत ही की यानी कि इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेटफॉर्म बन गया है। एज सार्क, जैसा कि सार्क था, हैज़ लार्जली, क्योंकि सार्क लार्जली क्या कर गया है, एस्केलेट, बढ़ गया सार्क, रिवाइव कर गया, दोबारा से शुरू हो गया, स्टैग्नेट कर गया या फिर कोलैप्स कर गया। तो सार्क कर गया कोलैप्स, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्यों बन गया इंपॉर्टेंट, बिमस्टेक इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि सार्क कोलैप्स कर गया, सार्क खत्म हो गया। विद इंडियाज इंक्रीजिंग फोकस ऑन रीजनल टाइज, इंडिया के जो रीजनल टाइज हैं उनको अगर फोकस बढ़ाते हुए इनिशिएटिव्स लाइक द ट्राइलेटरल हाईवे आर डैश टू बेटर कनेक्टिविटी। जो इंक्रीजिंग फोकस अगर बढ़ाएं रीजनल टाइज में, संबंधों में, तो इनिशिएटिव जो हुए ट्राइलेटरल हाईवे जैसे, तो वो क्या है डैश टू बेटर कनेक्टिविटी। क्रिटिकल हैं, यूजलेस हैं, लेट हैं, पोस्टपोन्ड है। तो क्रिटिकल है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हाईवे है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है भाई। यूजलेस थोड़ी है हमारे लिए हाईवे, या लेट थोड़ी है, पोस्टपोन थोड़ी है हाईवे। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्रिटिकल है टू बेटर कनेक्टिविटी, जिससे अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है। द रिसेंट समिट डैश नॉट ओनली मल्टीलेटरल डायलॉग्स बट ऑल्सो हेल्प्ड रिड्यूस बायलैटरल टेंशन। रिड्यूस करना बायलैटरल टेंशन को कम कर देना, ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो इसको फिर पॉजिटिव बात से जोड़ेंगे। द रिसेंट समिट ने क्या करा, इंप्रूव करा, होस्ट करा, फैसिलिटेट करा या फिर डिसरप्ट करा। तो इसने अच्छा ही करा है, तो फिर फैसिलेट आ जाएगा। इसने फैसिलेट करा है ना कि मल्टीलेटरल डायलॉग्स को, लेकिन हेल्प भी करा है रिड्यूस करने में बायलैटरल टेंशंस को। हाउएवर एक्सपर्ट्स वार्न दैट, एक्सपर्ट्स क्या वार्निंग देते हैं, दैट इफ कंट्रीज डू नॉट फॉलो अप ऑन देयर कमिटमेंट्स, अगर जो कंट्रीज़ हैं हाउएवर डू नॉट फॉलो ऑन देयर कमिटमेंट्स, अपनी जो कमिटमेंट्स थे उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिमस्टेक क्या हो सकता है, एंड्योर कर सकता है, फॉलो कर सकता है, मीट कर सकता है, सफ़र कर सकता है। द सेम फेट एज सार्क, जैसा कि सार्क ने झेला है वैसा ही, तो फिर ये सफ़र रहेगा ना। फिर तो सार्क ने जो सफ़र करी चीज़ें वही बिमस्टेक भी अगर फॉलो कर सकता है, अगर कंट्रीज ने अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो नहीं किया। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देयरफॉर मेंटेनिंग यूनिटी एंड सस्टेनिंग एंगेजमेंट इज डैश, फिर क्या है, इसलिए मेंटेनिंग यूनिटी बनाकर रखना और सस्टेन करना एंगेजमेंट को क्या है, एक अवॉइडेबल बात है नहीं, एजेंशियल हो सकता है, कंडीशनल भी नहीं है, अनरिलेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एजेंशियल। नेक्स्ट पैराजंबल बचता है, आप पैराजंबल के क्वेश्चंस करते हैं। दिस मीटिंग हेल्प एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न। अब दिस मीटिंग की बात आई तो कौन सी मीटिंग, तो पीछे से शुरुआत नहीं हो सकती, चलो दिया भी नहीं है। वन नोटेबल आउटकम ऑफ द, पहले उसको पूरा पढ़ो, पहले वाले को पहले पूरा पढ़ो। दिस मीटिंग हेल्प एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स को हेल्प एड्रेस करने में इसने मीटिंग ने हेल्प करा। एंड ब्रॉट अ फ्रेश टोन टू बायलैटरल टाइज, और जो बायलैटरल टाइज हैं उस पर एक बहुत ही अच्छी बात शुरुआत हुई। वन नोटेबल आउटकम ऑफ बिमस्टेक समिट वॉज द मीटिंग बिटवीन इंडियन एंड बांग्लादेशी लीडर्स। तो क्यू के बाद, यहाँ पर क्यू के बाद आएगा, जब भी आएगा, पहले तो नहीं आएगा। पी, मंथ्स ऑफ फ्रैक्शन हैड कॉज्ड मिसट्रस्ट एंड पॉलिटिकल डिस्टेंस, महीनों के फ्रिक्शन के बाद चीज़ें गड़बड़ रहीं, उससे क्या हो गया, मिसट्रस्ट और पॉलिटिकल डिस्टेंस आ गई। बोथ साइड्स अग्रीड ऑन द नीड टू अवॉइड इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक एंड एंश्योर माइनॉरिटी राइट्स। तो ये जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने एग्री करा। अब देखो इसमें शुरुआत, अगर आप मंथ्स ऑफ फ्रिक्शन कब से हुई ये कुछ नहीं पता,
बोथ साइड्स कौन सी साइड्स, तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। शुरुआत पी से होगी नहीं तो फिर एक ही बचा क्यू, तो आर को काटो, एस को काटो, क्यू बचा। अब क्यू के बाद आपको आर देना है पहले या पी देना है, ये देखो, पढ़ो इसको। वन नोटेबल आउटकम ऑफ द बिम्स्टेक समिट वॉज, पहला एक इंपॉर्टेंट नोटेबल आउटकम जो उसका रिजल्ट निकला, आउटपुट निकला, वो क्या था? मीटिंग हुई इंडिया और बांग्लादेशी लीडर्स के बीच में, ठीक है। क्यों हुई उस बात को बताएगा। मंथ्स ऑफ फ्रिक्शन हैड कोज मिसट्रस्ट एंड पॉलिटिकल डिस्टेंस, महीनों की फ्रिक्शन के बाद, महीनों के घर्षण के बाद, मतलब एक दूसरे की तरफ से हवाबाजी के बाद, बयानबाजी के बाद, या फिर चीज़ें इस तरीके से बिगड़ी थी कि वहाँ भी गलत हो रहा था, यहाँ भी गलत हो रहा था, उसके बाद एक मिसट्रस्ट हो गया और पॉलिटिकल डिस्टेंस आ गई, इस वजह से ये मीटिंग करी गई। तो क्यू के बाद तुरंत आप लो आर, ठीक है, क्यू के तुरंत बाद आप आर लो, क्यू के तुरंत बाद में हम लेंगे आर, ठीक है। देन अगर आप क्यू के बाद आर लेंगे, देन क्यू के बाद पी नहीं आर आएगा, फिर उसके बाद आप पी लो, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई ना इसके बारे में भी तो बताएंगे। तो दिस मीटिंग हेल्प एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स, ये एड्रेस करा इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स को, और ब्रॉड करती है, लाती है एक फ्रेश टोन बायलैटरल टाइज में, ये वाली बात हो गई। अब आती है बात बोथ साइड्स, अब इसमें हुआ क्या उसके बारे में, इस मीटिंग में क्या क्या हो गया, इसने क्या हेल्प करा, वो सब तो हो गया। अब इस मीटिंग में क्या आउटपुट निकला, क्या इसमें से चीज़ें क्या सामने आई, तो वो आएगा बोथ साइड्स एग्री कर गई टू ऑन द नीड टू अवॉइड इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक, और एंश्योर करेंगे माइनॉरिटी के राइट्स को। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, QRPS। नीचे आंसर की दी गई है, सारा PDF आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद पूरी PDF को एक बार पढ़ना, सारे जितना भी ऊपर वर्ड्स दिए उनको पढ़ना, नीचे जो एडिटोरियल दिया गया है उसके खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। अगर आप वर्ड मीनिंग्स आपने देख लिए हैं तब आप आसानी से कर पाओगे, और मैंने तो कर ही दिया है उसको एक्सप्लेन, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन ये 25 MCQs को अटैम्प्ट करना, इसमें से अगर आप 15 प्लस कर रहे हो तो ठीक है, आपको तैयारी की ज़रूरत है। अगर 20 प्लस आप स्कोर कर पाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसी साल आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे मिलता हूँ मैं आपसे द हिंदू डेली वोकैब से। ये जो क्लास होती है द हिंदू डेली वोकैब की, उसमें मिलेंगे। और ये जो जितने स्टार्टिंग में वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं, जो स्टार्टिंग में देखे थे वर्ड्स आपने, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे 10 बजे। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।